नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में सिंपल टिश्यू हम लोग पूरा पढ़ चुके थे, जैसा कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा होता है। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में, ठीक है ना, पेज नंबर 87 जहाँ ये बना है ना फिगर, ऊपर ट्रैकिड बना हुआ है, उसके बाद वेसल बना हुआ है, नीचे बना हुआ है फ्लोएम, यानी जाइलम और फ्लोएम आपको दिखाया भी गया है लिख के फिगर। इसी वाले पेज पे आ जाइए, ठीक। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, कोई दिक्कत। आगे हम बात करेंगे द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड दीज वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। और ये सब एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह काम करते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम कंस्टिट्यूट द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन द प्लांट, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। आगे बता रहे हैं जाइलम फंक्शंस एज अ कंडक्टिंग टिश्यू। जाइलम क्या होता है? कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक। फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू स्टेम, roots to the stem and leaves। आगे बताया जा रहा है कि it also provides mechanical strength to the plant parts। It is composed of 4 different kind of elements, namely tracheids, vessels, xylem fibers and xylem parenchyma। Gymnosperm lack vessels in their xylem। Tracheids are elongated or tube-like cells with thick and lignified walls and tapering ends। These are dead and without protoplasm। The inner layer, किसकी बात चल रही है? ये सारी बातें अभी ट्रैकिड्स की चल रही हैं। The inner layers of the cell walls have thickenings which vary in form। In flowering plants, tracheids and vessels are the main water transporting elements। Vessel is a long cylindrical tube-like structure। अब vessel के बारे में बता रहे हैं। Vessel is a long tube-like, बिल्कुल लिखा है ना, vessels is long cylindrical tube-like structure made up of many cells called vessel member, each with lignified walls and a large central cavity। The vessel cells are also divided। divide मतलब होता है absent, ठीक है ना। अब protoplasm, divide मतलब absent, divide of protoplasm। Vessel member are interconnected through perforation in their common walls। अब देखिए वेसल और ट्रैकिड्स में एक खास अंतर यह है कि इसमें परफोरेशन, इनके जो सेल है, सेल में दिख रहा है ये वॉल है, इस वॉल में क्या बना रहेगा? होल बना रहेगा। इसको बोलते हैं, बायो की भाषा में यहां बोल दिया गया इसको परफोरेशन। जबकि ट्रैकिड्स में ऐसा क्या होगा? नहीं होगा। इनमें अंदर की तरफ वॉल्स की अलग अलग थिकनिंग होगी। जैसे इसमें दिखाया गया एक अलग थिकनिंग है और इसमें अलग थिकनिंग है, ठीक है ना। तो आगे बता रहे हैं कि वेसल मेंबर्स आर interconnected through perforation in their common walls। The presence of vessels is a characteristic feature of angiosperm। Xylem fibers have highly thickened walls and अब यहाँ पे एक नया शब्द इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, obliterated मतलब होता है absent। इसका भी मतलब क्या होता है? absent। obliterated का मतलब absent। central lumen, इसमें भी central lumen नहीं होता। These may either be septate or aseptate। आगे बता रहे हैं अब जाइलम पैरेन्काइमा। Xylem parenchyma cells are living and thin-walled and their cell walls are made up of cellulose। They store food materials in the form of starch या फिर fat and other substances like tannins, ठीक है ना, tannins इसको बोलते हैं। The radial conduction of water takes place by the ray parenchymatous cells। ये रहा इनका पहला पैराग्राफ। तो इस पैराग्राफ में तो सारी कहानियां इन्होंने बता रखी हैं, ठीक। अब चलते हैं जरा इसका डायसेक्शन कर लेते हैं। एकदम डायसेक्शन मतलब इनको एकदम अच्छे से समझ लेते हैं। कह रहा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जैसा कि हम लोग पीछे भी पढ़ के आए हैं कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है वो कैसा होता है? मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना होता है। और जबकि सिंपल टिश्यू क्या होता था? वो हमेशा एक ही टाइप के सेल्स बने होते हैं। देखिए उस पैराग्राफ पे जाइए, यहाँ पे सबसे शुरुआत में ही जहां जहां लिखा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, उसी में आया है सिंपल टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू की क्या बता रहे हैं कि ओनली वन टाइप ऑफ सेल, है ना, यानी ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। यहाँ पे बता रहे हैं कि मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। और ये सारे के सारे मिलकर कैसे काम करते हैं? टुगेदर, यानी वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। कैसे काम कर रहे हैं? वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। अब अगली कहानी है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो टाइप के हैं, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। यानी जाइलम से जल जाता है, फ्लोएम से फूड, है ना। जल का मतलब वाटर, जाइलम जल
ठीक है ना, जल, जाइलम जल, है ना, फ्लोएम फूड, इस तरीके से आप याद रखेंगे। अब जाइलम के बारे में बात करें, जाइलम क्या कहेंगे, कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब भाई कंडक्शन करना है, जैसे वाटर और मिनरल का क्या करना, यानी स्टेम में, यानी रूट से, पहले तो रूट भाई जाए, रूट हेयर से सब एब्जॉर्ब होगा, फिर आ जाएगा रूट में, रूट से फिर स्टेम में, स्टेम से फिर लीव्स में, इस तरीके से होगा। यानी क्या होगा, ये जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू है। जाइलम क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू। अब किसका कंडक्शन करता है, कहेंगे वाटर एंड मिनरल्स का। किसका, वाटर और साथ ही साथ मिनरल्स का, वाटर और मिनरल्स का करता है। यानी जाइलम क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू। जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स। कहां से कहां तक, कहेंगे फ्रॉम रूट टू स्टेम्स, रूट से स्टेम और रूट से लीव्स। भाई जाहिर सी बात है, स्टेम में जाएगा, स्टेम से लीव्स, यानी फ्रॉम रूट्स टू स्टेम्स एंड लीव्स में। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, जाइलम और क्या करता है, कहेंगे प्रोवाइड, आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक, ये क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट पार्ट्स। ठीक ना, प्लांट पार्ट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आगे बता रहे हैं कि ये कंपोज्ड किससे होता है, जाइलम कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड। देखिए लिखा है ना, डिफरेंट काइंड। कितने काइंड के, 4 डिफरेंट काइंड, डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स। उन एलिमेंट्स का नाम क्या है, कहेंगे ट्रैकिड्स है, वेसल्स है, जाइलम फाइबर्स है और जाइलम पैरेन्काइमा है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। यानी किससे बने होते हैं, कहेंगे टीवी और जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। टीवी का मतलब ट्रैकिड्स, टीवी का मतलब ट्रैकिड्स, वेसल्स और उसके बाद जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकिड्स से बना होगा, है ना, ये आई लगा हुआ, ये हाँ अब सही लग रहा है। ठीक, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब एक नोट, जो खास नोट है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ये बता रहे हैं कि नोट जिम्नोस्पर्म, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ना, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, सब कुछ किसके पढ़ रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट की, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। लेकिन इन्हीं में कहीं कहीं बताया गया जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स, लैक का मतलब एब्सेंट, यानी उनमें नहीं होता। जिम्नोस्पर्म लैक, बड़े ध्यान से सुनिए, जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स इन दियर जाइलम। इनके जाइलम में वेसल्स नहीं होता, है ना। जिम्नोस्पर्म के जाइलम में क्या नहीं होता, वेसल्स नहीं होता, है ना। जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेसल्स नहीं होता, जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेसल्स नहीं होता, जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेसल्स नहीं होता। अगली कहानी है कि ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स, अब ये देखिए, ये चार बातें आपको मिल गई कि यहाँ ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा से बना होगा। कौन, जाइलम, यानी जाइलम इनसे मिलकर बनता है। अब एक एक के बारे में हमें पढ़ना है कि ट्रैकिड्स क्या है, वेसल्स क्या है, जाइलम फाइबर क्या है और जाइलम पैरेन्काइमा क्या है। इतनी बातें हमें पढ़नी है। तो ट्रैकिड्स, नंबर 1 हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स को बता रहे हैं कि भैया ट्रैकिड्स जो होता है वो इलांगेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स है। कैसा है, इलांगेटेड, इलांगेटेड मतलब लंबा, और ट्यूब नुमा सेल्स होती है। ठीक है, आगे बता रहे हैं विद थिक और साथ ही साथ लिग्निफाइड वॉल्स। और जब लिग्निन है इसमें, यानी इसकी वॉल में क्या है, लिग्निन, ये डेड एंड क्या हो जाएगा, विदाउट प्रोटोप्लास्ट। ये डेड होगी, और डेड होगी तो विदाउट प्रोटोप्लास्ट होगी, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म जिसमें होगा वो सेल हमेशा लिविंग होती है। तो इसका मतलब खास बात यह है कि उनकी सेल वॉल कैसी बनी होगी, सेलुलोज की। यानी इसमें लिग्निफाइड है, किसी है, लिग्निफाइड, यानी लिग्निन की बनी है। किसकी बनी है, इनकी, यानी जो ट्रैकिड्स सेल्स होती हैं, ट्रैकिड्स में जो सेल हैं, उनकी जो ट्रैकिड सेल्स, यानी एक टाइप की सेल्स है ना ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स मतलब क्या है, ट्रैकिड्स आपसे पूछा जाता क्या है, कहेंगे एक एलिमेंट है, लेकिन इनमें भी तो सेल्स ही है। या एक सेल को पढ़िए या पूरे ट्रैकिड्स को कह के पढ़िए, बात समझिए बात को। यानी इलांगेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स है, यानी सेल की क्या है, ये इलांगेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स है विथ थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स और टैपरिंग एंड, और इनका एंड टैपर होता है। ठीक है, लिखा है टैपरिंग एंड। ये जो एंड से घुमा हुआ है ना, ये इस तरीके से, देखिए ये इस तरीके से, और नीचे की तरफ ये इस तरीके से, ये टैपरिंग एंड उसको बोलते हैं, टैपर। ठीक है, टैपरिंग एंड। किसी का एंड देखिए हो सकता है ऐसा हो, इस तरीके का, किसी का एंड ऐसा हो सकता है, तो इसको नाम अलग अलग दिया जाता है। तो यहां पर कैसा एंड है, टैपरिंग एंड लिखा है ना, टैपरिंग एंड। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बता रहे हैं कि ये कि डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म होगी, इसमें कोई कहने वाली बात है नहीं। ये क्या होगी, डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म होगी। भैया ये डेड होती है और विदाउट प्रोटोप्लाज्म होती है, विदाउट प्रोटोप्लाज्म होती है। ठीक, आगे बता रहे हैं इनकी जो इनर लेयर है, इनर लेयर की स्ट्रक्चर देखिए, जो ट्रैकिड्स में बनाया गया है इनर लेयर, उसके अंदर बनाया गया है कि क्या, द सेल वॉल हैव डिफरेंट थिकनिंग, अलग अलग मोटाई की हो जाती है और ये अलग अलग रूप धारण कर लेंगे। ठीक है, वेरी इन फॉर्म,
जैसे इसमें ट्रैकिड्स जहां लिखा है ना, दोनों को दिखाया गया ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स में देखिए एक में गोल गोल दिखाया गया है ना, गोला गोला, और एक में इस तरीके से सर्कुलर गोला, ठीक ना। तो दोनों आपको इसको बहुत ध्यान से देखना। तो ये क्या है, ट्रैकिड्स। आगे बता रहे हैं नोट, फिर एक दूसरा नोट 2000 का ये है, और ये इस समय जो है बहुत कम चलता है ना, लेकिन इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन खूब आते हैं इससे। यानी नोट 2000 वाला, इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी एंजियोस्पर्म की बात हो गई, यानी फ्लावरिंग प्लांट में ट्रैकिड्स और वेसल्स आर मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग, याद रखिएगा मेन शब्द याद रखिए, क्या क्या, मेन। ट्रैकिड्स और वेसल्स आर मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट होते हैं, क्या होते हैं, मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट होते हैं, ठीक। और ये देखिए ट्रैकिड्स आपको बना के दिखाया भी गया फिगर में, पेज नंबर 87 फिगर ए आप पढ़ेंगे जो जाइलम अजाइलम में लिखा हुआ है, जो ए फिगर पे लिखा गया ट्रैकिड्स। और खास बात एक चीज और लिख लिए, ट्रैकिड्स इम्परफोरेटेड होता है, क्या होता है, इम्परफोरेटेड नोट। और दूसरा नोट है, ठीक है, ट्रैकिड्स क्या होते हैं, यानी इनकी जो वॉल है उनमें होल नहीं होते, ठीक है, ये सवाल पूछ लिया गया था, इम्परफोरेटेड, ठीक भैया। ये एफ और वो एक ना मिला दिए, ये एफ हमारा लगता है, ये एफ बना रहे हैं, इम्परफोरेटेड मतलब वॉल विदाउट होल, वॉल विदाउट होल, इसमें इसकी वॉल में होल नहीं होते। अच्छा, जबकि वेसल्स की वॉल में देखिए होल है, और उसी को क्या बोला जाएगा, पिट्स बोलेंगे। और पिट्स कैसे होंगे, ब्रॉडेड, है ना, लिखा है ना। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए अच्छे से। फिर से देखिए, अगर देखना हो तो, यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हम क्या पढ़ रहे हैं, मेडअप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मेडअप ऑफ मोर देन वन टाइप सेल, मेडअप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, वर्क टुगेदर एज अ यूनिट, वर्क टुगेदर एज अ यूनिट, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, भैया जाइलम और फ्लोएम। आगे बता रहे जाइलम कहेंगे कंडक्टिंग टिश्यू है, किसके लिए, वाटर और मिनरल के लिए, किसके लिए, कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल, कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल। कहां से ले आता है, रूट से स्टेम और लीफ में, रूट से स्टेम और लीफ में। प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट पार्ट्स, प्लांट पार्ट्स को, है ना, टू प्लांट पार्ट्स। आगे बता रहे हैं कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। आगे बता रहे हैं नोट, जिम्नोस्पर्म में याद रखना हमें, जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स इन दियर जाइलम, जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स इन दियर जाइलम, जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स इन दियर जाइलम। अगली कहानी बता रहे हैं ट्रैकिड्स, क्यों, क्योंकि पहला एलिमेंट हम पढ़ रहे हैं ट्रैकिड्स, तो ट्रैकिड्स में कहीं इलांगेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स होती हैं, ठीक है ना, विथ थिक एंड लिग्निफाइड वॉल और टैपरिंग एंड, थिक लिग्निफाइड वॉल टैपरिंग एंड, थिक लिग्निफाइड वॉल एंड टैपरिंग एंड, थिक लिग्निफाइड वॉल एंड टैपरिंग एंड। आगे बता रही है डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म होगी, जाहिर सी बात है लिग्निफाइड सेल वॉल कब होगी, जब एकदम मैच्योर हो जाती है, डेड हो जाती है, सब कुछ नहीं रहता उसमें, तब वो लिग्निफाइड हो जाती है ना, लिग्निन की बनी होती है। और एक मोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट नहीं ये जुगाड़ से खाली काम चलाइए कि लिग्निफाइड, जब भी लिग्निन शब्द आ जाए कहीं पर, लिग्निन की बनी है, तो समझिए वो डेड है और विदाउट प्रोटोप्लाज्म, वो क्या है, डेड है और विदाउट प्रोटोप्लाज्म, ठीक। तो डेड है और विदाउट प्रोटोप्लाज्म हो गया। अब आगे बता रहे हैं क्या, इनर लेयर ऑफ सेल वॉल, जो इनकी इनर लेयर है ट्रैकिड्स की, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, सेल वॉल हैव थिकनिंग, ये थिकनिंग जो होती है वो कैसी होती है, वेरी इनफॉर्म। नोट इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना, इन फ्लावरिंग प्लांट ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स are main water transporting elements, tracheids and vessels are main water transporting elements। अगली कहानी नोट, ट्रैकिड्स जो होते हैं इनपरफोरेटेड होते हैं, इसमें बॉडी वॉल में, इसके बॉडी वॉल मतलब सेल वॉल जो होती है उसमें वॉल में विदाउट होल, इसके होल नहीं पाए जाते, बात समझ में आइए। ट्रैकिड्स इम्परफोरेटेड होते हैं, ट्रैकिड्स कैसे होते हैं, इम्परफोरेटेड, ये सवाल पूछा जा चुका है, वॉल विदाउट होल, नोट कर लीजिए इस पूरी बात को। आगे चलते हैं, वेसल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। बताया जा रहा है वेसल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अगर कहीं आपसे पूछा जाए कि एक आपको स्टेम दे दिया गया और आपने उसको काटा, उसमें वेसल प्रेजेंट है, तो बताइए ये स्टेम किसका है, तो आप बताएंगे, कहेंगे कि ये एंजियोस्पर्म का है। क्या बताएंगे, एंजियोस्पर्म का। क्यों, क्योंकि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैसा फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक, कैसा फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, किसका, एंजियोस्पर्म का। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बताइए एंजियोस्पर्म की एनाटॉमी में, यानी स्टेम की या रूट की एनाटॉमी आप जब पढ़ रहे हैं, तो बताइए उसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपने देखा,
तो आप कहेंगे क्या, वेसल, यानी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। याद रहेगा ये बात, यानी कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, एंजियोस्पर्म का। इसका मतलब ये विशिष्ट लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब विशिष्ट लक्षण, स्पेशल कैरेक्टर है ये, और ये पाया जाना बड़ा ही जरूरी है। अगर ये नहीं है तो कह देंगे कि वो स्टेम किसका है, कहेंगे एंजियोस्पर्म का नहीं है, वो जिम्नोस्पर्म का हो सकता है। क्यों, क्योंकि अभी हमें पढ़ के आ रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म लैक वेसल, पढ़ा ना एकदम साफ साफ कि जिम्नोस्पर्म लैक वेसल इन दियर जाइलम। ये लाइन पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए कि जिम्नोस्पर्म लैक लिखा है, जिम्नोस्पर्म लैक वेसल इन दियर जाइलम। ठीक, यानी एंजियोस्पर्म हमेशा प्रेजेंट रहेगा, एंजियोस्पर्म में कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का वेसल। आगे बता रही है लॉन्ग, कैसे होते हैं, लंबे सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक होते हैं, लंबा सिलेंड्रिकल और ट्यूब लाइक, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, और कई सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, कई सारी सेल से मिलकर बना होता है। और ये जो मेनी सेल्स होती है इनको नोन एज क्या कहा जाता है, वेसल मेंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेसल मेंबर। ठीक है ना, ये कई सारी सेल्स से मिलकर बने होते हैं, है ना, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक होते हैं और मेड अप ऑफ किसके, कई सारी सेल्स, यानी मेनी सेल्स, और सभी एक जैसी होंगी। ठीक है, नोन एज, उसे हम कहेंगे वेसल मेंबर है, ये वेसल मेंबर्स है। ईच वेसल मेंबर, ठीक, लिग्निफाइड होते हैं। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, यानी वेसल्स भी क्या है, कुल मिलाकर लिग्निफाइड है। और जब ये लिग्निफाइड है तो पक्का है कि ये डेड है, यानी लिग्निफाइड होती है। हैव लार्ज सेंट्रल ल्यूमेन, इसमें सेंट्रल ल्यूमेन क्या होता है, लार्ज होता है, सेंट्रल कैविटी, और उसी को ल्यूमेन कह देंगे। ठीक है, हैव लार्ज सेंट्रल कैविटी। देखिए फिगर देखिए इसमें बना है, इसकी जो सेंट्रल कैविटी वो क्या है, थोड़ी चौड़ी है, बड़ी बड़ी है। ठीक, मिला इसमें, यानी हैव लार्ज सेंट्रल कैविटी। आगे बता रहे हैं वेसल सेल आर डिवाइड, वेसल सेल्स आर आल्सो डिवाइड, डिवाइड मतलब लिखा है ना डिवाइड, ये डिवाइड पढ़ते हैं इसको, हो डिवाइड नहीं डिवाइड, डिवाइड मतलब एब्सेंस, यानी इनमें भी नहीं होता क्या, प्रोटोप्लाज्म। जब इसमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता तो ये भी क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए सीधे सीधे नहीं लिख पाए एनसीईआरटी वाले, और यही भाषा उठा के सीधे अपने स्टेटमेंट में नीट वाले पेपर में छाप देंगे। तो बच्चे अगर इसका मतलब नहीं समझेंगे, कहेंगे यार ये क्या है। अब बहुत से बच्चों को शर्तिया हम बता रहे हैं भाई साहब, क्योंकि हमें खुद ही नहीं, जब हम शुरुआत में पढ़ते थे, क्योंकि ठेठ हिंदी मीडियम से जो भोजपुरी मीडियम में आए हैं, नहीं भोजपुरी कहाँ हो गया, जो ठेठ भोजपुरी और हिंदी मीडियम से किसमें आए, इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहे हैं। होता है ये होता है, कोचिंगों में ऐसा कराया जाता है कि हिंदी मीडियम से आए हैं तो इंग्लिश मीडियम में जाके वो तैयारी करते हैं। ठीक, इस तरह से करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसका मतलब वो नहीं समझ पाते। यानी डिवाइड मतलब एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी वो डेड होंगी। आगे बता रहे हैं कि वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड, ये जो वेसल मेंबर्स होते हैं ना वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो परफोरेशन मतलब होल, परफोरेशन मतलब होल, ठीक, परफोरेशन इन दियर कॉमन वॉल्स। अरे देखिए जो बनाया गया है ना, परफोरेशन को दिखाया गया इसमें। ठीक, ये जो होल दिखाया गया इसमें देखिए वेसल में देखिए बहुत ध्यान से, इनकी जो सेल वॉल है, पूरी वॉल है, वहां पे क्या दिखाया गया, होल बनाया गया। इसी चीज को बोलते हैं परफोरेशन। और इसी परफोरेशन से एक वेसल मेंबर दूसरे वेसल मेंबर आपस में इंटरकनेक्ट होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। यानी वेसल सेल्स आर आल्सो डिवाइड, यानी डिवाइड या एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म और डेड होंगे। आगे बता रहा है कि वेसल मेंबर आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन दियर कॉमन वॉल्स। इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से एकदम। फिर से देखिए वेसल के बारे में, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म है लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक एंड मेड अप ऑफ मेनी सेल्स नोन एज वेसल मेंबर्स। ईच वेसल मेंबर आर लिग्निफाइड, दैट मींस ये सभी क्या है, डेड हैं। और साथ ही साथ एंड हैव लार्ज सेंट्रल कैविटी। वेसल सेल्स आर आल्सो डिवाइड या एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इसका मतलब ये डेड हैं। अब वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन दियर कॉमन वॉल्स। तो बताइए ट्रैकिड्स और वेसल्स में क्या अंतर मिला, दोनों ही लिग्निफाइड हैं, बस इसमें क्या है, इसमें ल्यूमेन जो सेंट्रल कैविटी वो लार्ज है, उसमें ल्यूमेन नहीं होता, यानी होता मतलब ना के बराबर, यानी बहुत नैरो ल्यूमेन होता है। आगे बता रहे ये कैरेक्टरिस्टिक है, वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि वो भी जाइलम में और जिम्नोस्पर्म में पाया जाएगा। ट्रैकिड्स ये भी लॉन्ग सिलिंड्रिकल, वो भी लॉन्ग सिलिंड्रिकल, ये बस इसमें क्या, ये कई सेल से बनी होती है और वो कई सेल से नहीं बनी होती। इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, उनमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। वेसल मेंबर आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन दियर कॉमन वॉल्स। ये बात आप क्लियर कट याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम जाइलम फाइबर की। तीसरा हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जाइलम फाइबर हाईली थिकेंड होती है ना, हाईली थिकेंड वॉल होती है। अब देखिए एक नया टर्म फिर आ गया इसमें, ऑब्लिटरेटेड। ऑब्लिटरेटेड का मतलब होता है एब्सेंट,
देख रहे हैं, एब्सेंट के लिए एनसीईआरटी में कई जगह इसका भी मीनिंग है एब्सेंस, है ना, सेंट्रल लुमेन, इसमें सेंट्रल लुमेन नहीं होता, याद रख लेंगे, इसमें सेंट्रल लुमेन नहीं होता, विदाउट सेंट्रल लुमेन, ठीक है ना। ऑब्लिटरेटेड लिखा ना, ऑब्लिटरेटेड आप जो भी पढ़ लीजिए, टेरेटेड या टिरेटेड, पता नहीं, भगवान जाने, अंग्रेजी पढ़ने के तो पता नहीं तो क्या बताएं, हम लोग हिंदी में बड़ा सहज रहते हैं, अंग्रेजी में तो जबान टेढ़ी करनी पड़ती है, बहुत कठिन कठिन, एक तो और खास तौर से बायो में तो बहुत कठिन कठिन शब्द लिखते हैं, ठीक, एब्सेंस होता। तो अब तक जो पीछे एक बार आया था कि एक यूग्लिना में वहां लिखा था डिप्रीव्ड, डिप्रीव्ड लिखा था, डिप्रीव्ड लिखा था, उसका मतलब होता है यानी विदाउट सनलाइट, जब सनलाइट की एब्सेंस में, है ना, सनलाइट न मिले तब यूग्लिना क्या करता है, वी हैव एज ए हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। फिर देखिए यहाँ पे एक शब्द आया डिवर्ड, मतलब होता है यानी प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है। फिर यहाँ पे बता रहा है कि ऑब्लिटरेटेड मतलब एब्सेंट। तो ये स्टेटमेंट अगर सीधे सीधे एग्जाम में पूछ ले तो हालत तो खराब कर देते हैं, ये पता नहीं इसका क्या मतलब है। ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि सवाल समझ में न आने के कारण ही उसका एक रीजन यही बन जाता है कि सवाल क्या कह रहा है समझ में नहीं आया, और हमारे आंसर हमें पता चलता है। कोई अगर ये बता दे यार यही तो पूछा था, अरे इसका तो सी होगा, पूरा लफड़ा हो गया। तो इसलिए एक एक शब्द को कहते हैं ना, बार बार आप इसको समझिए, याद रखिए। आगे चलिए, कह रहे हैं इसमें सेप्टेट या एसेप्टेट हो सकते हैं, बस इतनी सी बात। अब ये कहानी आगे बढ़ रही है जाइलम पैरेन्काइमा पे, इतना नोट करिए। अब आगे चलते हैं जाइलम पैरेन्काइमा की तरफ, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अब अगली कहानी है जाइलम पैरेन्काइमा की। दीज सेल्स, जाइलम पैरेन्काइमा भी ये सेल है, नाम ही से पैरेन्काइमा, इसलिए क्या होंगी, ये लिविंग होंगी, थिन होंगी और सेलुलोज की बनी होंगी, ठीक। जाइलम पैरेन्काइमा, दीज सेल्स आर लिविंग एंड थिन वॉल्ड, कैसे होंगी, लिविंग और थिन वॉल्ड की, और थिन वॉल्ड होंगी, यानी इनकी जो वॉल है, सेल वॉल है, वो क्या होगी, थिन होगी और लिविंग होगी, ठीक। तो आप ये याद रखेंगे कि वेसल्स और ट्रैकिड्स डेड होती है, फाइबर और जाइलम, यानी जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा ये लिविंग होते हैं, ठीक ना। आगे बता रहे हैं इनका सेल वॉल किससे बना होगा, जाहिर सी बात है कि सेलुलोज से बना होगा, क्योंकि पैरेन्काइमा के बारे में हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं, ठीक, सेलुलोजिक होता है। इनका काम क्या, स्टोर करना, क्या, फूड मटेरियल, क्या स्टोर करते हैं, फूड मटेरियल, इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, कहेंगे स्टार्च के फॉर्म में और फैट के फॉर्म में, और भी दूसरे सब्सटेंसेस, है ना, और भी दूसरे सब्सटेंसेस, अदर सब्सटेंसेस, दूसरे सब्सटेंसेस जैसे टैनिन्स, क्या लिख देंगे, टैनिन्स, है ना, टैनिन्स, जाइलम टैनिन्स, टैनिन्स, जाइलम टैनिन, टैनिन किस कौन स्टोर करता है, कहेंगे जाइलम पैरेन्काइमा, टैनिन 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 जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक, ये याद रखेंगे। नोट, अगर आपसे पूछा जाए रेडियल कंडक्शन, रेडियल मतलब समझते हैं, रेडियल कंडक्शन का मतलब ये हो गया कि जैसे ये स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम है और ये देखिए इस तरीके से बना रहेगा, तो वाटर इधर की तरफ कौन ले जाएगा, इसमें ये रेडियल कंडक्शन चाहिए ना, तो ये कौन काम करता है रेडियल कंडक्शन, कहेंगे ये यही क्या ना, पैरेन्काइमेटस सेल, यानी रे पैरेन्काइमेटस, इनका नाम ही इसलिए लिख दिया रे पैरेन्काइमेटस सेल। कौन सी सेल, इसी को जाइलम पैरेन्काइमा या फिर रे पैरेन्काइमेटस सेल से होता है, सीधे रे पैरेन्काइमेटस सेल, रे पैरेन्काइमेटस सेल से होता है। इस बात को याद रखिएगा अच्छे से एकदम, यानी रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर अगर आपसे पूछा जाए तो कहेंगे रेडियल में रे, रे कौन, पैरेन्काइमेटस सेल, रे पैरेन्काइमेटस सेल, ठीक। अगली कहानी है, अब देखिए यहां से एक पैराग्राफ पूरा हो चुका हम लोग का। इस पैराग्राफ में हमने क्या सीखा कि जाइलम, ठीक, जाइलम क्या होता है, देखिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू हम पढ़ रहे थे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स का बना होता है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम की अगर हम बात करते हैं कंडक्टिंग टिश्यू है, किसको, वाटर और मिनरल्स को कहां से, रूट से स्टेम और लीफ में पहुंचाती है। उसके बाद बताया गया कि ये प्रोवाइड करती है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इसमें 4 टाइप के डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। अगली कहानी बता रहे जाइलम, सबसे स्टार्ट कर रहे हैं कहां से, और सबसे मेन लाइन जो इसमें इस पैराग्राफ में, जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स इन दियर जाइलम, और वेसल्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का, ये बात याद रखेंगे। ट्रैकिड्स की हम बात करें, कह रहे हैं इलांगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स होती हैं, थिक होती हैं, लिग्निफाइड वाल होती हैं, टैपरिंग एंड होता है, डेड होती हैं, विदाउट प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक। इनर वाल में इसमें डिफरेंट थिकनिंग होती है। आगे बता रहे हैं क्या, इन फ्लावरिंग प्लांट में ट्रैकिड्स और वेसल्स आर मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। अगली कहानी आ रही है वेसल की, लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेनी सेल्स के बने होते हैं, जिसे हम वेसल मेंबर कहते हैं, और ये लिग्निफाइड वाल होती है, लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है। इसमें भी बता रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, और वेसल मेंबर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे, किससे, परफोरेशन से, इन देयर कॉमन वाल। जाइलम आगे बता रहे हैं कि द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स
इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। फाइबर की हम बात जाइलम फाइबर की, अगर हम बात करें तो हाईली थिकन्ड वाल होती है और उसके बाद अब्लिटेटेड का मतलब यानी अब्सेंट सेंट्रल लुमेन नहीं होता। जाइलम पैरेन्काइमा की अगर हम बात करें तो लिविंग होती है, थिन वाल्ड होती है, इनका जो सेल वाल है वो सेलुलोज का बना होता है। स्टोर करते हैं फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट में और दूसरे सब्सटेंस जैसे कि टैनिन्स। ठीक, और रेडियल कंडक्शन जो आखिरी लाइन लिखी है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस थ्रू कहेंगे किससे, रे पैरेन्काइमेटस सेल से। अब अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं प्राइमरी जाइलम जो होता है, प्राइमरी क्यों, क्योंकि जो पहले बना जाइलम जो शुरुआत में यानी जब प्लांट की ग्रोथ हो रही है, उसी ग्रोथ में इनिशियल फेज में पूरे प्लांट में जो जाइलम बनता है उसको बोलेंगे प्राइमरी जाइलम। ठीक है ना, तो प्राइमरी जाइलम इज ऑफ टू टाइप्स, एक होता है प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम जो पहले बनेगा प्राइमरी जाइलम लिखा ना, द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड प्रोटोजाइलम एंड लेटर, और बाद में जो बनेगा लेटर फॉर्म इसको बोला जाएगा क्या, कहेंगे इसको मेटाजाइलम। इसे क्या बोला जाएगा, मेटाजाइलम, यानी लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड मेटाजाइलम। इन स्टेम द प्रोटोप्लाज्म लाई टुवर्ड द सेंटर यानी पिथ एंड मेटाजाइलम लाई टुवर्ड द पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गन। दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एंडार्च। कैसी होती है, एंडार्च। इन रूट्स the protoxylem lie towards periphery and metaxylem lie towards the center. Such arrangement of primary xylem is called exarch. अब ये इस कहानी को यानी इस पैराग्राफ की कहानी को हम लोग यहां बहुत आसान भाषा में समझेंगे। कैसे, देखिए हमसे कहा जा रहा प्राइमरी जाइलम का मतलब जो जाइलम पहले बनता है, ठीक ना, और सेकेंडरी जाइलम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ बनता है। ठीक, इस बात को नोट कर लीजिए। ये क्या है, ये टू टाइप के होते हैं, एक का नाम दिया जाएगा प्रोटोजाइलम, एक का नाम दिया जाएगा मेटाजाइलम। ठीक, प्राइमरी जाइलम, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। जो प्रोटोजाइलम यानी वो प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स जो पहले बनते हैं, यानी ये फर्स्ट फॉर्म्ड लिखा है ना इसमें, फर्स्ट फॉर्म्ड। बहुत ध्यान से इस लाइन को पढ़िए, जहां लिखा है द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड प्रोटोजाइलम, तो आपको पता चल गया प्रोटोजाइलम क्या होते हैं, कहेंगे फर्स्ट फॉर्म्ड बनते हैं जो पहले बनते हैं। मेटाजाइलम लेटर फॉर्म्ड जो बाद में बनते हैं। जो प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स पहले बनते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, प्रोटोजाइलम। जो प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स मतलब वही सब लेकिन अभी नन्हे मुन्ने होंगे, मतलब नए नए बने होंगे, तो मेटाजाइलम यानी लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स। अब इन स्टेम में क्या होती है, कहेंगे प्राइमरी जाइलम की कंडीशन कैसी होती है, प्राइमरी जाइलम की कंडीशन कहेंगे एंडार्च, स्टेम में एंडार्च, रूट में एक्सार्च, एक्स उसका आर्च लिखा हुआ है, एक्सार्च। ठीक है ना, इसमें एंडार्च या एंडार्क कहिए या एंडार्च पढ़िए। प्राइमरी स्टेम में एंडार्च, स्टेम में एंडार्च, स्टेम में एंडार्च, स्टेम में एंडार्च, रूट में एक्सार्च। अब आइए इसमें क्या होता है, कहेंगे एंडार्च टाइप। मतलब क्या होता है इसका, यानी जो प्रोटोजाइलम होता है इसमें जो नया नया जाइलम बनता है वो किधर की तरफ बनता है, कहेंगे लाई टुवर्ड्स पेरिफेरी, बाहर की तरफ, यानी कि सिर्फ किधर की तरफ, बाहर की तरफ। देखिए बहुत ध्यान से इन सब चीजों को करना होता है। लाई टुवर्ड्स पेरिफेरी, किधर की तरफ, पेरिफेरी, यानी प्रोटोजाइलम पेरिफेरी। आप एक कोई पकड़ के याद कर लेंगे काम हो जाएगा। प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड्स पेरिफेरी, इस बात को याद रखिए। देखिए पहले वाले में लिखा है कि द स्टेम इन स्टेम प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड्स सेंटर है, हमने उल्टा लिख दिया क्या, लग तो रहा है। प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड्स सेंटर एंड मेटाजाइलम लाई टुवर्ड्स पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गन। वो उल्टा हो गया थोड़ा, उसको सही कर लिया जब पहले तो। ठीक, इसको सेंटर कर दीजिए, इसको पेरिफेरी कर दीजिए, वरना गलत हो जाएगा, है ना। ठीक, यानी प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड्स सेंटर, और सेंटर का मतलब पिथ। ठीक, अब ये पिथ आगे पढ़ने को मिलेगा, और ये मेटाजाइलम लाई टुवर्ड्स पेरिफेरी। ठीक, अब सही है, इतनी बात समझ में आ गई। यानी स्टेम में क्या होगा, जैसे स्टेम का वो आप लिखेंगे, अगर ये स्टेम है, अगर इसको हम मान लें स्टेम, इसमें जो इधर की तरफ जाइलम बन रहा होगा इस तरीके से अंदर की तरफ, और इसके अगर सिचुएशन आप बनाएं कुछ ऐसे बनेगा। देखिए जो आपकी किताब में, दूसरी किताबों में जो बना रहता है वो कुछ ऐसा है हिसाब इसका। ठीक, ये ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए,
ऐसे, ठीक। ये देखिए इधर, और ये जो इधर की तरफ जो बन रहा है उसको बोला था प्रोटोजाइलम। जो ये इधर बन रहा है ना नया नया एकदम बिल्कुल, ये वाला ऐसे, अरे ऐसे ही एक ही तरफ से ऐसे, ठीक। और ये जो है बाहर की तरफ क्या है, कहेंगे मेटाजाइलम। तो इसको जो दिखाते हैं कहेंगे ये है क्या, प्रोटोजाइलम, और ये जो बाहर है वो क्या है, मेटाजाइलम। तो ये सिचुएशन कहाँ होती है, कहेंगे स्टेम में। कहाँ होती है, कहेंगे स्टेम में। और ये एक रिंग में होते हैं, इस तरीके से ऐसा लगा रहता है, ये इस तरीके से एक रिंग में, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो ये होता क्या, यानी इन स्टेम प्राइमरी जाइलम एंडार्च, स्टेम में प्राइमरी जाइलम एंडार्च, स्टेम में एंडार्च, स्टेम में एंडार्च। इसका मतलब प्राइमरी जाइलम या सॉरी प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड्स सेंटर, प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड्स सेंटर, प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड्स सेंटर या पिथ, प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड्स सेंटर या फिर पिथ, प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड्स सेंटर या फिर पिथ, उसी को कहा जाएगा। मेटाजाइलम लाई टुवर्ड्स पेरीफेरी, मेटाजाइलम लाई टुवर्ड्स पेरीफेरी, ठीक है ना। इतनी बातें नोट करिए, फिर चलते हैं रूट में, देखते हैं क्या होता है। रूट्स में क्या होता है, आगे बता रहे इन रूट्स। रूट्स में जो होता है प्राइमरी जाइलम किस टाइप का होता है, एक्सार्क। अब इसको याद कैसे करा जाए, रूट्स में एक्सार्क का मतलब एक ही याद रखिए, प्रोटोजाइलम को सिर्फ, किसको याद रखिए, प्रोटोजाइलम। अगर प्रोटोजाइलम बाहर तो कहेंगे एक्सार्क, प्रोटोजाइलम अंदर, देखिए लिखा है ना पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब बाहर की तरफ, पेरीफेरी का मतलब बाहर की तरफ, ठीक। प्रोटोजाइलम किधर, बाहर की तरफ। अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ मतलब एग्जार्च, बाहर की तरफ, एग्जार्च यानी बाहर की तरफ, एग्जार्च मतलब बाहर की तरफ। किसमें होता, रूट में। किसमें होता, रूट में, यानी रूट में होता भैया क्या, एग्जार्च मतलब बाहर की तरफ, पेरीफेरी। कौन, प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम किधर की तरफ, पेरीफेरी की तरफ, ठीक। आप ये याद रखेंगे। अब ठीक इसका उल्टा हो जाएगा स्टेम में, यानी स्टेम में क्या होगा, कहेंगे एंडार्च, स्टेम में एंडार्च मतलब प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर। सिर्फ एक को पकड़ के चलेंगे आपका काम हो जाएगा, ठीक ना, एनसीईआरटी को, और कुछ नहीं। इन रूट्स प्राइमरी जाइलम एक्सार्च टाइप, इन स्टेम प्राइमरी जाइलम एंडार्च टाइप। एंडार्च का मतलब एंडार्च टाइप, एंडार्च टाइप का मतलब यानी जो प्रोटोजाइलम है वो टुवर्ड्स सेंटर, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर। अब प्रोटोजाइलम इसमें कैसा होगा, कहेंगे पेरीफेरी यानी बाहर की तरफ, टुवर्ड्स पेरीफेरी। अब आ जाइए, तो मेटाजाइलम जाहिर सी बात है कहां जाएगा, सेंटर की तरफ यानी पिथ की तरफ, ठीक। अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, एक क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक ना। क्वेश्चन में पूछा गया था कि अ बलून शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड टाइलोसस, नाम इसका देखिए टाइलोसस। ये जो टाइलोसस होता है, ठीक, आर एक्सटेंशन होता है किसका, जाइलम पैरेन्काइमा का इनटू वेसल। मतलब ये जो वेसल होती है ना, इस तरीके से बनाया गया था ना वेसल को, देखिए ये इस तरीके से। इसमें जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है, इनकी ये यहां से, जैसे ये जाइलम पैरेन्काइमा होती है, ये इस तरीके से, इसमें इस तरीके से ये जाके इनका एक्सटेंशन होता है और बलून शेप का, ये इस तरीके से। यानी ये किसका एक्सटेंशन है, तो यहाँ पे बता दीजिएगा, है ना। इसको बताइए यहां से ढंग से, इसको बस ये समझने के लिए रे डायग्राम टाइप बना लीजिए, इतना से काम हो जाएगा, इतना खुद बनाने के लिए नहीं आता है। ये इस तरीके से इसके अंदर, इसको क्या बोलते हैं, कहेंगे टाइलोसस। और ये क्या है, कहेंगे वेसल। और ये क्या है, कहेंगे ये पैरेन्काइमेटस सेल। बस पैरेन्काइमेटस सेल का मतलब जाइलम पैरेन्काइमा, ये भैया जाइलम पैरेन्काइमा, ये क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा। और ये क्या है, कहेंगे ये है वेसल, ये वेसल। और ये क्या है, कहेंगे टाइलोसस, ये लिखा है ना यही वाला टाइलोसस, ठीक। ये एक बार पूछ लिया गया था, ये एक बार पूछ लिया गया था, नीट वालों ने पूछ लिया था, अब नहीं पूछा जाएगा। अब बहुत जान ये समझिए एक्स्ट्रा वाले कभी रिपीट ही नहीं होते, ठीक है ना। तो ये आपको पूरी बात जाइलम के बारे में एकदम क्लियर हो गई होगी कि जाइलम क्या होता है। तो बताइए स्टेम में कैसा होता है, एंडार्च या फिर एक्सार्च। स्टेम में एंडार्च, स्टेम में एंडार्च, स्टेम में एंडार्च। एंडार्च का मतलब यानी एंडार्च का मतलब या एंडार्क का मतलब जो प्रोटोजाइलम है वो टुवर्ड सेंटर होगा, प्रोटोजाइलम टुवर्ड सेंटर, प्रोटोजाइलम टुवर्ड सेंटर, ठीक है ना। तो इस बात को याद रख लिएगा, है ना। यानी यहां से अगर आपको लिखना हो, इसमें नोट करके कहीं लिख लीजिए। यहां पे अगर स्टेम की हम बात करें तो आप लिखिए स्टेम में होता भैया एंडार्च। एंडार्च मतलब अंदर की तरफ, लिख लीजिए इसको अंदर, यानी प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, प्रोटोजाइलम सेंटर, टुवर्ड सेंटर, ठीक। दोनों बातें। और जबकि रूट में एक्सार्च,
इस तरह से काम हो जाएगा आपका। एग्जॉस्ट का मतलब ना, जाहिर से बाहर की तरफ, एग्जॉस्ट का मतलब बाहर की तरफ, यानी प्रोटोजाइलम किधर, यानी प्रोटोजाइलम इसमें होता है वो बाहर की तरफ, पेरिफेरी। ठीक, इस बात को आप याद रख लें। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का होगा फ्लोएम का। ठीक, इतनी सी बात आप याद रखेंगे, आपका काम अच्छे से जाइलम के बारे में, इससे ज्यादा कुछ अभी तक पूछा नहीं गया। अगला लेक्चर होगा हम लोग का फाइलम का, सॉरी फाइलम करें, फ्लोएम। किसका होगा? फ्लोएम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम क्या पढ़ेंगे? फ्लोएम। ठीक ना, तब तक के लिए धन्यवाद।